हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं, जिनका आपको डेमो पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा। और नोट्स परचेज़ करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट डिफरेंस है मिश्रण व यौगिक में अंतर। हम आज के डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम इससे पहले इसके 3 मार्कर डिस्कस कर चुके हैं। इसके 3 मार्कर्स का डेमो जो पीडीएफ है वो ग्रुप में अवेलेबल है। मिश्रण एवं यौगिक में अंतर क्या होता है? मिश्रण और यौगिक। मिश्रण ऐसे अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं दो शुद्ध पदार्थों, तत्व या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण। यौगिक जब दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं तो उन्हें यौगिक कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये तत्वों के संयोग से बनते हैं, है ना, और ये तत्व या यौगिक को मिलाने से मिश्रण बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। मिश्रण में इसके अवयवी पदार्थों के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं। मीन्स जिन भी पदार्थों से ये बना है उसके गुण और धर्म पाए जाएंगे किसमें? मिश्रण में। और इस यौगिक में क्या होता है? जिस भी पदार्थ से वो बना है उसके गुण धर्म से उसके अवयवी पदार्थों से भिन्न होगा। संगठन कैसा होता है इसका? अनिश्चित होता है। इसका संगठन कैसा होता है? निश्चित होता है। गलनांक, क्वथनांक, घनत्व ये अनिश्चित होता है इसका। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका घनत्व। इसमें कैसा होता है? निश्चित। याद रखिएगा, संगठन अनिश्चित है तो इसके गलनांक, क्वथनांक, घनत्व भी अनिश्चित है। और यौगिक में संगठन निश्चित है, इसीलिए गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व भी निश्चित है। मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी, है ना। और इसमें कैसा है? यौगिक समांग होता है। मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। मिश्रण कहा है ना, इसलिए। यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं। निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता है और इनका निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? मिश्रण और यौगिक। बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिक की और अकार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें कुछ ही तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हैलोजन से बने, तो उन्हें क्या कहेंगे हम? कार्बनिक यौगिक। ठीक है। अकार्बनिक सभी तत्व इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है, वो क्या कहलाएंगे? अकार्बनिक। सहसंयोजक यौगिक हैं ये कैसे हैं? आयनिक यौगिक हैं। ये कैसे हैं? ज्वलनशील, ये अज्वलनशील। ये जल में अघुलनशील है और अकार्बनिक यौगिक जल में घुलनशील है। विद्युत के कुचालक हैं, ये जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक हैं। इनकी अभिक्रिया कैसे होती है? मंद। और यहाँ पर अभिक्रिया तीव्र होती है। इसका द्रवणांक व क्वथनांक कम होता है। यहाँ पर क्या है? द्रवणांक और क्वथनांक अधिक होता है अकार्बनिक यौगिक के। तो ये थे हमारे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल क्या है? क्षार क्या है? हमें पता है कोई भी पदार्थ होता है या तो वो अम्लीय होता है तत्व पदार्थ, या फिर वो पदार्थ या तत्व क्षारीय होता है। हमारे शरीर में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे हमारी सलाइवा, लार या तो अम्लीय या क्षारीय। हम उसको किससे देखते हैं? पीएच स्केल से। तो क्या होता है हम देखते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे? H+ आयन, तो वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। मतलब अगर कोई अम्ल है पदार्थ तो वो जलीय विलयन में कैसा देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। और अगर वो क्षारीय है तो जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा, OH+। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे और ये स्वाद में कसैले होते हैं। अम्ल का लक्षण क्या है? अगर हम प्रैक्टिकल करें प्रयोगशाला में तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जस्ट अपोजिट। ये ब्लू को रेड करेगा और वो रेड को ब्लू करेगा। अम्ल का जो मान है, अगर वो pH मान 7 से कम है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये अम्लीय है, ये पदार्थ, ये तत्व कैसा है, अम्लीय है। लेकिन अगर उसका pH वैल्यू जो है वो 7 से ज़्यादा है ना, ये 7 है तो हम उसे क्या कहेंगे, क्षारीय है। अब उदाहरण देखते हैं हम, हमारा अमाशय पेट में, स्टमक में, है ना, क्या है, एक रस है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये कैसा है, अम्लीय है ना। उदाहरण के तौर पे अगर क्षारीय का उदाहरण देखना चाहें तो क्या, साबुन बनाने में हम क्या करते हैं, कास्टिक सोडा यूज़ करते हैं, NaOH। तो ये कैसा है, क्षारीय होता है। अब प्रकार देखते हैं, अम्ल के 2 प्रकार हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारीय के भी 2 प्रकार हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। नेक्स्ट, परासरण और विसरण में अंतर। परासरण क्या है और विसरण क्या है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। मैंने सारे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस कवर किए हैं, जितने भी, लगभग 15 हैं ये। तो फिज़िक्स में ऐसा केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस नहीं छूटा है कि जो एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्टस से इम्पॉर्टेंट हो और मैंने उसे इंक्लूड नहीं किया है। और आपको कहीं पर भी ऐसे एक साथ इकट्ठे और क्या कहते हैं 100 वर्ड्स या 300 वर्ड्स में लिखने को आया और इस तरह से मटेरियल नहीं मिलेगा। ये सिर्फ डेमो नोट्स हैं, डेमो PDF है, हाँ, पर ऐसे ही आपको बाकी पूरे मिलेंगे जो भी परचेज़ करना चाहते हैं। ये सिर्फ 4-5 ही डिफरेंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ऐसे ही लगभग 15 डिफरेंसेस हैं केमिस्ट्री में। मैंने फ़िज़िक्स का भी, अगर आपने वीडियो देखा हो तो फ़िज़िक्स में भी, और जिन लोगों ने परचेज़ किया हो वो समझते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस का ये वीडियो रहता है और कितना ज़रूरी रहता है हमारे मेंस के लिए। ऐसे ही मैंने बायोलॉजी में भी डिस्कस किए थे। सब्जेक्ट्स के क्वांटिटी, कई लोग बोलते हैं कि मैम बायो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस थे, फिज़िक्स में कम है और केमिस्ट्री में और कम हो गए, तो वो इसलिए सब्जेक्ट के मटेरियल के अकॉर्डिंग। बायो में बहुत वास्ट सिलेबस है, आते भी क्वेश्चन ज़्यादा हैं और उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी ज़्यादा हैं। फिज़िक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे कवर किए, ऐसे ही मैंने केमिस्ट्री में यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक से बन सकता था उन्हें कवर किया है। तो हम डिस्कस करते हैं परासरण और विसरण में अंतर। क्या है परासरण, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर गति करते हैं अणु, तो क्या है परासरण। विसरण में जस्ट अपोजिट, अणु अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर गति करते हैं। विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की भूमिका नहीं होती है। इनका बहाव कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा, इसमें अपोजिट अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर। केवल विलयनों में मान होता है और इसमें द्रव, गैस और विलयनों में हो सकता है। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। मिश्रण यौगिक में अंतर, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, वास्तविक व कोलाइडी, परमाणु एवं अणु में अंतर, धातु अधातु में अंतर, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। और ये जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आता भी है, ये से सवाल कई बार पूछे गए हैं। अम्ल और क्षार में, हीरा ग्रेफाइट, समस्थानिक संभारिक, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, मृदु जल, कठोर जल, जैम और जेली, तत्व एवं यौगिक, परासरण एवं विसरण, ठोस व द्रव गैस में अंतर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आपको PDF के अंदर मिलेंगे। जो भी परचेज़ करना चाहें वो मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उनको ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। जल्द ही आपको हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्थ के नोट्स मिल जाएंगे, 2019 वालों को भी और 2020 वाले स्टूडेंट्स को भी। बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि इंग्लिश में मिल गए हैं मैम, हिंदी में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। और बहुत जल्द ही हम सॉल्व पेपर भी लेकर आएंगे आपके लिए, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं। थोड़ा समय दीजिए, पर जल्द ही हम उस पर काम कर रहे हैं और वो जल्द ही आपको मिलेंगे। साथ ही हम प्री का 2020 के प्री का भी मटेरियल यूनिट वाइज आपके लिए लेकर आएंगे।
तो बस चैनल के साथ आप बने रहिए। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।